पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस नतीजे आए थे 23 तारीख को, यानी कि सोमवार को बाजार बंद होने के बाद, इसलिए नतीजों पर रिएक्शन आज ही आया है स्टॉक की तरफ से। पहले मैं बता दूं नंबर्स कैसे रहे। साल दर साल नेट इंटरेस्ट इनकम 2% बढ़कर आई है और मुनाफा लगभग 45-46% बढ़कर अच्छा जंप आता हुआ दिखा है मुनाफे में। तिमाही दर तिमाही एसेट क्वालिटी में जबरदस्त सुधार है, 0.4% से 0.2% आया है। ग्रोस एनपीए नेट एनपीए 2.5% से ज़्यादा था जो 1.25% के आसपास, यानी कि दोनों ही फ्रंट पर काफ़ी अच्छी मजबूत रिकवरी आपको आती हुई नजर आएगी। लोन डिसबर्समेंट 16% बढ़े हैं, टोटल लोन बुक 5% और एसेट अंडर मैनेजमेंट 2% बढ़कर आई है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ गिरीश कौसगी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपने एग्जीक्यूटिव मास्टर्स डिप्लोमा किया है। सेक्टर का 21 सालों से ज़्यादा का गहरा लंबा अनुभव है। सरकार और कैनफिन होम्स के एमडी और सीईओ भी आप पहले रह चुके हैं। टाटा कैपिटल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव है। गिरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जरा समझाएं, सबसे पहले शुरुआत आपके एसेट क्वालिटी को लेकर करना चाहता हूँ। तिमाही दर तिमाही काफ़ी ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट दिख रहा है सर, क्या खास वजह रही एसेट क्वालिटी में सुधार की? गुड मॉर्निंग अनिल जी। एक्चुअली एक साल पहले हम लोग यही डिस्कशन किए थे। मैंने बोला था एवरी क्वार्टर असेट क्वालिटी सुधार देखने को मिलेगा जी। अभी क्या हुआ, लास्ट क्वार्टर में एक बड़ा कॉर्पोरेट एनपीए रिजॉल्व किया, उसका प्रोविजन राइट बैक था। इसलिए ऑन द रिटेल साइड वी हैड गॉन अग्रेसिव ऑन कलेक्शन एंड सेटलमेंट्स, थोड़ा टेक्निकल राइट ऑफ लिया और ईसीएल ड्रॉप किया, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा रिटेल एनपीए से रिडक्शन। Our focus is that to bring down NPA quarter on quarter, और अगले 3 to 4 quarters के अंदर हमारा NPA ओवरऑल NPA कंपनी लेवल पे एक कंपेरेबल लेवल पे होगा विद बेस्ट ऑफ द कंपनी इन द इंडस्ट्री। परफेक्ट सर। एक और नंबर जो बहुत बढ़िया दिख रहा है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 3.95%, 4% के बेहद करीब है। आमतौर पर इस तिमाही में कंपनी के लिए एनआईएम्स मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है, आपने थोड़ा बढ़ाकर दिया है, क्या वजह है एनआईएम्स बढ़े हैं? क्या 4% के आसपास इसके ऊपर भी जा सकते हैं? एक्चुअली लास्ट ईयर क्वार्टर 2 में वन ऑफ था, वन ऑफ छोड़ के देखो तो एक्चुअली नेट इंटरेस्ट इनकम 35% इंक्रीज है YOY। लास्ट ईयर क्वार्टर 2 में ऑन द असाइन्ड पूल बिकॉज ऑफ रीसेट लैग एक वन ऑफ था, वो छोड़ के देखो तो नेट इंटरेस्ट इनकम इज अबाउट 35% इंक्रीज YOY एंड रेवेन्यू इज अबाउट 17%, पैट 46% है और आई थिंक स्प्रेड एंड निम यू कैन सी। Actually we have a good story quarter on quarter. 2.5 of spread and 3.5% of NIM is sustainable. Okay. 3.5%, आप अभी 3.95, यानी आप आधा % नीचे के निम्स की बात कर रहे हैं? नो, मैंने लॉन्ग टर्म स्टेडी स्टेट गाइडेंस दे रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं बट 3.5 तो मिनिमम होगा एट द करंट लेवल, क्योंकि हमारा मिक्स में भी अफोर्डेबल एवरी क्वार्टर बढ़ रहा है and within prime we are moving to more profitable segments. Because of this revenue, net interest income, spread and NIM obviously would see an improvement going forward, but when a long term steady state point of view से मैंने guidance दे रहा हूँ, I had told earlier also 2.5 and 3.5 sustainable है। परफेक्ट सर। एक और आपकी रिटेल लोन ग्रोथ जो है वो 12% आई है इस तिमाही में, आपका गाइडेंस 17-18% का था, क्या वजह है कि इतनी कम रही है? क्या कुछ स्लो डाउन है? और क्या आपने जो पूरे साल भर के लिए जो गाइडेंस दिया है 17-18% के आसपास, वो आप अभी भी मेंटेन कर रहे हैं या उसमें कुछ कमी करेंगे? एक्चुअली लास्ट 1 year से इट वाज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, सो वी हैड टू वर्क ऑन लॉट ऑफ चैलेंजेस व्हिच यू आर अवेयर, व्हिच एवरीवन इज अवेयर। अभी क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4 वी विल सी वेरी गुड ग्रोथ इन डिसबर्समेंट्स एंड बुक। हमारा गाइडेंस जो था बुक 17 to 18% growth on book, that is maintainable. We stick to our guidance and we will reach 17 to 18% of book growth by March. And if you look at disbursement also, 1 year back and quarter on quarter, now we have shown retail में 18% disbursement growth है, and not just in disbursement, हमारा logins भी 31% increase था YOY, sanctions भी 31% increase था। 17 to 18% of book growth is maintainable and we stick to our guidance. Okay, ठीक बात है, तो गाइडेंस मेंटेन रखेंगे, ये अच्छी बात है। सर एक चीज और के
कुछ आपने अपने एनपीएस बेचे भी हैं एआरसीज को, अगले 6 महीने में किस तरह का प्लान है? क्या कुछ और एनपीएस आप बेचने वाले हैं और उसका कितना असर आपकी एसेट क्वालिटी पर पड़ेगा, ये जरा समझाएं सर। On the retail side, there is a normal recovery which happens every quarter. So हमारा recovery always flow से ज्यादा होगा. So in that sense हमारा NPA quarter on quarter कम होगा. अभी हमारा total GNPA 1.78 है and retail is 1.74. So I think largely it is retail corporate में एक छोटा account है 68 crores का and उसका resolution अगले 3-4 months में हो जाएगा. So I think largely we are talking about retail. Retail में it is purely collection and settlement. So our recovery would always be more than these slippages. And let's say around 3 quarters time, our NPA would look very, very comparable and one of the best in the industry. वंडरफुल। अगले 2 से 3 तिमाही में और बेहतर परफॉर्मेंस एनपीए के फ्रंट पर कंपनी की तरफ से आती हुई दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश सर, आपने बहुत ही स्ट्रांग आउटलुक दिया और नतीजों पर विस्तार से हमारे दर्शकों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर।